हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वेलकम टू द पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ लाइफ, क्योंकि एंजल नंबर ट्रिपल फाइव मेजर एंड पॉजिटिव चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है मेरी कि बस आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। और इसके लिए जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो आप लोग के आपके लिए दुआ मांगती हूँ और पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और जिनको कॉल मैसेज आया है, सपने आए हैं, जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में बताया था, तो इंट्यूशंस और सपनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे। मतलब उनके ऊपर ऑब्सेसिव नहीं होना है, उनमें जो भी एक मीनिंग छुपा है, कुछ गाइडेंस छुपा है, तो उसके लिए आप ज़रूर ध्यान दें कि क्या कहना चाहते हैं आपके ड्रीम्स। फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव। और कल की रीडिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगी, क्योंकि मून की रीडिंग, फुल मून की रीडिंग में मून निकल के आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, स्पेशल बात थी। क्योंकि मून इज़ अबाउट इमोशन, इंट्यूशंस, सबकॉन्शियस फियर्स वगैरह, सब कुछ अंदरूनी जो भी अपने डर है सब कुछ अपने दिखाता है और हर चीज़। और मुझे से लगा था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में वो जो अंदर के डर है कि ये वो सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं और आपको क्लैरिटी मिल रही है। और जैसे मैंने कहा था कि ड्रीम्स ही आने की कोशिश करेंगे, तो वो आ चुके हैं ड्रीम्स। तो अच्छी शुरुआत है, पॉजिटिव साइंस है। और ध्यान दे अपने सपनों के ऊपर क्या आ रहा है। तो आज की रीडिंग है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी के ऊपर, कि फुल मून एनर्जी का इस कनेक्शंस पे जो भी इस जर्नी में है उस पे पर क्या असर पड़ा है, मैं वो जानने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम मतलब एक ही दिल के दो हिस्से, दो टुकड़े हैं एक ही दिल के। और सोलमेट्स जो हायर लेवल के हैं, तो वो सोलमेट्स मतलब कि वो एक ऐसा मैग्नेटिक पुल की तरह एक दूसरे के ऊपर चिपकते हैं कि कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, बस घूम फिर के यहीं पे आना है। माना कि ट्विन फ्लेम में भी ऐसा ही होता है, बट सोलमेट का कनेक्शंस भी उतना ही स्ट्रांग होता है। और दूसरी चीज़ कि जो लोग मानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ आपको करना है कि आपको अपने अंदर सवाल जो क्रिएट होते हैं उनके जवाब आपको ऑब्जर्वेशन से ढूंढने हैं। जैसे कि कोई रीडिंग्स आप देखते हैं, कोई चीज़ ड्रीम्स है, आपके इंट्यूशंस है, कोई भी चीज़ आपको बहुत ऑब्जर्व करना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको अपना सोल पर्पस फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर काम करना है। तभी आपका सेपरेशन ख़त्म होते हैं और इवन आपका यूनियन भी उसी के लिए है, फॉर हायर पर्पस। और सोलमेट्स का भी उसी के लीग में आता है। ऐसा नहीं कि कनेक्शन काफ़ी सीधा साधा है और कुछ ऐसा नहीं है, बहुत डीपर लेवल के कनेक्शंस होते हैं कि आप दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे में बदलाव लाने के लिए आए हो। और इवन दुनिया के लिए भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत दुनिया को बदलना है, ऐसा नहीं। छोटी छोटी बातें हैं, एक कुछ लेवल पे हो जाती है जो उनमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप अपने ऊपर निर्भर है, वो बहुत मैटर करता है कोई भी सेपरेशन को तोड़ने में। आप अपनी ग्रूमिंग कितनी करती है, आप अपने ऊपर कितने ध्यान देते हैं, इसके ऊपर सेपरेशन ख़त्म होना डिपेंड होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं। सेल्फिश होना अलग बात है और सेल्फ वर्थ क्रिएट करना अलग बात है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले देखेंगे कि सैक्रल चक्रास इनके कहाँ पे हैं। पैशन, तो अभी अपने पैशंस फॉलो करने पे लगे।
मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन का थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक है। बोलना तो चाहते हैं बहुत कुछ, कहना तो चाहते हैं बहुत कुछ, दिल में तो दबा के कुछ बहुत कुछ रखे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। जिस कदर मेरा थ्रोट अचानक से ब्लॉक फील हो रहा है, तो वो ऐसा फील मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद वो बोल नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग है कि बोल नहीं पा रहे हैं। तो अपनी पैशंस, अपने जो भी मतलब अपनी चाह फॉलो करना चाहते हैं। अभी प्रेयर्स आप देख सकते हैं कि अभी ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके आगे कुछ चलता नहीं है। यूनिवर्स, ऊपर वाला, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उससे कुछ छुपा नहीं है। आप कहते हैं कि किसी ने कुछ किया है, आपके साथ गलत किया, कुछ भी है, और बस हाँ आप रोते रह गए और सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ, उनको भी आपको भी। इस सेपरेशन में, उस दर्द में आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि क्या करने का है। मिस्टिसिज्म तो वो बहुत ज़्यादा फील कर ऐसे कि मेरे लाइफ में ये ऊपर वाले ने हर दरवाजे बंद क्यों किए, क्यों इतनी दुख दर्द तकलीफें मेरे ही लाइफ में, और अचानक से इतनी सारी। वो ऐसा ही कुछ फील कर रहा है कि क्या हो रहा है, क्या मेरे लाइफ में समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे तूफान, और वो भी अचानक से एक साथ। वैनिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुरूर, घमंड, अपनी जिद, अना, हर चीज़ में बहुत ईगो बहुत ज़्यादा है। मैं ही सही हूँ, मैं हूँ, वो वाली फीलिंग ज़्यादा है। यही चीज़ है ना जो डुबाती है इंसान को। अगर प्यार भी करते हैं तो इंसान झुकना नहीं सीखता। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक कॉल ही कर लिया, मैसेज ही कर लिया। हर वक्त हर कोई कमिटमेंट के लिए नहीं बात करना चाहता। बस एक इंसान का एक किसी से बात करने का मन करता है, सुनने का मन करता है, ये वो कोई समझ ही नहीं पाता। और कभी कभी ना कोई लोग हैं जो किसी का रोना धोना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब ऐसा लगता है कि क्या इंसान है यार, तो वो है। तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप रोना और गिड़गिड़ाना छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू क्रिएट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरह से ये पर्सनालिटीज़ है, ये डिवाइन मास्कुलिन पर्सनालिटीज़ है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इगोइस्टिक और सब कुछ है। उनको ऐसा ओवर इमोशनल पर्सन पसंद नहीं आते। माना कि आपसे प्यार करते हैं, आपके प्यार का उनको एहसास है, बट उसमें कुछ बात चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट चाहिए उनको। फसाड तो मास्क पहना हुआ है चेहरे पे। जो भी अपने लाइफ में हो रहा है, कुछ भी बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते, दिखाना नहीं चाहते। हर एक की इस लाइफ में जो भी चीज़ है, कभी कभी हम ना बताना भी नहीं चाहते। और ख़ास करके कुछ लोगों के केसेस में आपके पास आके आपके पास आके क्या कहे, किस गलती की माफ़ी मांगे, और जो मतलब सपोज थर्ड पार्टी में गए, किस रीज़न से आपके पास आके बोले कि भाई मेरे साथ जो हुआ है, धोखा हुआ है, या वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, किस मुंह से बोले। तो चेहरे पे पूरी तरह नकाब बनाए बैठे हैं। और आप देख सकते कि रिलीज खींचना चाहिए, रिलीज। एक तन्हा इंसान जो बस अपने अंदर के जो भी नेगेटिव इमोशंस है, दुख दर्द, गलती और न जाने क्या क्या एहसास, बस हर एक नेगेटिव एहसास अपने अंदर से निकालना चाहता है। अब वो भी इंसान खुश होना चाहता है। बस यहाँ से जो भी एनर्जीज में है, उनको पता है कि एहसास हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि जिनके साथ है पीपल, लोग है, या जो सिचुएशंस है बहुत नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ खींच रही है, तो वो ऊपर उठना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं। और एक्सेप्टेंस जो भी लाइफ में हो रहा है, रिजेक्शन का कार्ड भी है नीचे की तरफ। तो हाल फिलहाल में रिजेक्शन भी फील किया है उन्होंने, हर चीज़ में, लाइक जॉब, करियर, बिजनेस में भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रिजेक्शन फील किया गया हो सकता है।
और एक्सेप्टेंस के ऊपर ज़्यादा मोड है कि जो भी अपने लाइफ में हो रहा है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि अपनी गलती मान रहे हैं, एटलीस्ट यूनिवर्स के सामने अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि मेजरली ये फुल मून के बाद मेजरली क्या चेंज है। टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी काफी ज्यादा है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस आना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस कनेक्शंस में। उनका नेचर जिस तरह से ईगो, जिद, अना, ये शक करना, बहुत कुछ, लेकिन अभी हर चीज बैलेंस में आ रही है। हर चीज का बैलेंस होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए भी है कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है। आपका ओवर इमोशनल होना, आपका ज्यादा ही एंजाइटी लेना कि यार कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया का हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जॉब है, लव लाइफ है, कुछ भी रिलेटेड, शांत रहिए, शांत सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे पर और अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आप जितना परेशान होकर काम करेंगे, कोई भी चीज, इवन आपके मैनिफेस्टेशंस भी वर्क नहीं करेंगे। जजमेंट, तो अगेन ये कार्ड जस्टिस और जजमेंट बार बार आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज है उनके लाइफ में बहुत ज्यादा डिसीजन मोड पे ज्यादा आ रही है। फुल मून की एनर्जी काफी ज्यादा इमोशनल कर गई, बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेके आई है। अंदर ही अंदर जब भी सबकॉन्शियस फियर या अंदरूनी डर सब कुछ बाहर निकाल के रखे हैं। अब हर डर से जीतना चाहते हैं और अपने डिसीजन पे कायम होना चाहते हैं। बहुत कुछ सच्चाई सामने आ चुकी है, और मतलब खुद के दिल की भी और लोगों की भी। तो ऐसा लग रहा है कि अभी निर्णायक घड़ी, जजमेंट, डिसीजन का वक्त, और खास करके यूनिवर्स की तरफ से काफी ज्यादा चीजें हो रही है, जहां पे मतलब यूनिवर्स आपके सामने सब सिचुएशंस प्रेजेंट करके रख देती है और आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, क्या क्या करना है। और द डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लिए अभी ऑब्सेशन या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़, बहुत ज़्यादा उनके जो भी जो है ना एडिक्शन हैबिट्स या कुछ भी, हर चीज़ इंक्रीज हो रही है। और कुछ लोगों को ना एडिक्शन में भी कुछ भी सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि जब जजमेंट का वक्त है आप कुछ भी करो आपको सुकून ही नहीं है, आपको चैन नहीं मिल रहा है। क्योंकि मिस्टिसिज्म का भी कार्ड आया था, तो बता रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि लाइफ में करना क्या है, क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वो समझ रहे हैं कि कुछ भी करो, कितना भी छुपाओ, कितना भी भागो किसी चीज से, लेकिन इमोशंस, प्यार और हर चीज से भागा नहीं जा सकता। और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे हमें उस चीज से छुटकारा नहीं मिलता, हमें उसका डिसीजन लेना है कि करना क्या है। तो ऐसा ही कुछ वक्त मुझे नजर आ रहा है, तो बी प्रिपेयर्ड। काफी लोगों से आपको काफी लोगों से मतलब काफी डीएम से आपको क्लैरिटी मिल सकती है। टेन ऑफ कप्स, तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, एक हैप्पी इमोशनल हैप्पीनेस, मतलब सब कुछ इमोशनल, खास करके हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मिसिंग लग रहा है उनके लाइफ में। मतलब सब कुछ होता है हमारे पास, फिर भी पैसा वगैरह या जॉब अच्छी, सब कुछ चल रहा है, ज़िंदगी में चल रहा है, लेकिन वो एक हैप्पीनेस नहीं, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक कंप्लीशन नहीं फील होता। वो कुछ ढूंढ रहे हैं और वो उनको पता है कि वो आप में मिलेगा। टावर, आप देख सकते हैं कि उनके लाइफ में बहुत कुछ चीजें बिखर रही है, बहुत कुछ रिजेक्शन, बहुत कुछ रिलीज की एनर्जीज है। वो चाहे ना चाहे उनको ये सब चीज सहनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। वो भाग रहे थे काफी वक्त से इस सिचुएशन से कि ठीक है चल रहा है ना, जिंदगी चलता जाएगा, तो क्या हुआ, एडजस्टमेंट भी होती है, कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं, लेकिन
पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो रहा है अब भी कुछ, क्योंकि आप कितना भी एडजस्ट करना चाहो कि सामने ही चीजें बिखर जाए तो क्या करेंगे। तो फाइनली तो आपको वहीं पे घूम फिर के डिसीजन पे आना ही पड़ेगा। तो उनके लाइफ में जो भी रिश्ते, जो भी सिचुएशंस उनके लिए फेवरेबल नहीं थे या उनके लिए नहीं थी, वो हर चीज टूट रही है। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं कि कुछ डीएम्स हैं, वो मैरिड हैं, बच्चे हैं और उस सिचुएशन में टावर आ रहा है, तो उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। बट ये सही गलत का, जैसे मैंने कहा ना, सही गलत का बात छोड़ दीजिए और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा करें। ये यूनिवर्स अपनी सिचुएशंस क्रिएट करेंगी और डिसीजन लेने पे आपको हो या उनको मजबूर करेगी। आपको क्या डिसाइड करना है, ये आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। 2 ऑफ वैंड्स, तो उनकी चॉइस है, उनकी जो डिसीजन है वो काफी ज्यादा क्लियर है। अभी ज्यादा वो प्लानिंग मोड में है, उन्होंने चूज कर लिया है। अगर 2 रास्ते थे, 2 लोग थे, 2 सिचुएशन थी, 2 हर चीज, उसमें अभी वो क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए। आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, आगे कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए। 4 ऑफ वैंड्स, अगेन 11 नंबर है, ट्विन फ्लेम जो भी है या इवन हायर लव सोलमेट्स, शादी के ख्यालात। 10 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ वैंड्स से शादी के ख्यालात जरूर है। एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे उनको सपोर्ट फील होता है, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे उनको बहुत सुकून फील होता है, ये वो फील कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। उनको लगता है कि यही वो चीज़ है जो वो चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, अगेन रियूनियन का कार्ड आया है कि आपके साथ वो खुशियाँ बांटते भी, मतलब आपके साथ ही खुशियाँ फील करते भी थे और आपके साथ वो खुशियाँ फील करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। जो लोग सिंगल है तो वो यूनियन में जाएंगे और जो लोग सेपरेशन में है वो रीयूनियन में जाएंगे। 6 ऑफ कप्स, तो ये दिखाता है कि आपका कनेक्शन बस अभी का नहीं है और ये कनेक्शंस काफ़ी जन्मों का है और पिछले जन्म का है और आपकी मेमोरीज में, आपकी यादों में, आपकी बातों में, आपकी जो भी आप प्लेसेस पे गए हैं, आप साथ में कहाँ खाना खाया था या कहीं कहीं छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें, हर चीज़ वो याद कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रहा है कि लिटरली बहुत ज़्यादा यादों में खोए हुए हैं आपके। द हर्मिट, अपने अंदर बहुत सारे सवाल और बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी चीज़ें दुनिया से, यूनिवर्स से और सब कुछ, और खुद की शिकायतें जो दूसरों को है, हर चीज़ के ऊपर आप सोच रहे। अकेले रहना पसंद करते हैं, भीड़ में तन्हा इंसान बन के रह गए, लेकिन अभी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि कुछ सवालों के जवाब उनको अंदर ही ढूंढने हैं। कुछ सवाल, कुछ सुकून है वो अकेले रहने में ज़्यादा फील होता है, क्योंकि अकेले रहने के बाद आपकी यादों में जब वो खोते हैं तो शायद उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, सुकून मिलता हो, उनके डिसीजंस काफ़ी क्लियर होते होंगे। द फूल, अगेन लीप ऑफ फेथ, रिस्क फ्री, अभी बस हो गया यार, दुनियादारी सब कुछ सोच लिया, कर लिया, हो गया, अभी बस चाहिए नई शुरुआत। इसमें जहाँ पे एक खुशी है, ऐसा नहीं कि इस रास्ते पे कांटे नहीं होंगे, कांटे होंगे, बट ऐसा लगता है कि एक ऐसा साथ होगा जहाँ पे बहुत कुछ बदल के रह जाएगा, एक नई शुरुआत होगी, नई हैप्पीनेस होगी, ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो गया। मतलब एक विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, आपके ऊपर, और एक नई शुरुआत। 10 ऑफ कप्स आया, 4 ऑफ वैंड्स है, द फूल आया है, 6 ऑफ कप्स आया है। हर जगह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बिखरने के बाद काफ़ी ज़्यादा नई सी शुरुआत, हर जगह से नई से, बहुत कुछ बिखरा है लाइफ में, तो अभी हर चीज़ में नई से शुरुआत करना चाहते हैं। बॉटम डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन जगलिंग
दो चीज़ों में, दो लोगों में, हर चीज़ में, सिचुएशंस में ख़त्म हो चुकी है और अभी एक नई शुरुआत। टू ऑफ वैंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके अफर्मेशंस, हर चीज़ जिसे बोले ना काम में आ रही है। ये जो उनकी लाइफ में तकलीफें चल रही है, ये आपकी दी हुई नहीं है, ये बात आप पहले क्लियर कर लीजिए। ये आपके दिए हुए कुछ भी चीज़ नहीं, आप जिस बिकॉज आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और ये से आप प्यार के लिए मैनिफेस्टेशन करें, इसके लिए नहीं कि उनके साथ कुछ ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पे बस वो आपके पास आ जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा अगर आप सोचोगे भी तो भी वो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन वही सक्सेसफुल होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं। तो आप निगेटिव कितना भी चाहेंगे वो यूनिवर्स नहीं होने देगी। हाँ, अगर उनकी जो कर्म का पार्ट है और वो उनका वो सहना है तो वो होके रहेगा, उसमें आपका कोई लेना देना है नहीं। हाँ, बस खुशियाँ देना, प्यार देना और उनके लिए अच्छा सोचना, उनको अपने पास लाना, उनको प्यार देना, ये अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये होकर रहेगा। क्योंकि अगर ये प्यार सच्चा है, ये कनेक्शन आपके लिए है तो ज़रूर होगा। तो 10 वीक्स में, 4 डेज में भी, 2 डेज में भी कुछ लोगों को उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, या कोई बात करे, वो कुछ मिलने आ जाए, बात करने की कोशिश करे कि क्या हो सकता है। कुछ नहीं था सही, बस बात करने की बहुत ये दिख रही है कि चाह दिख रही है। और कुछ लोग जो वैनिटी पोजीशन में, लाइक जिद, अना, घमंड, ईगो जो भी है, तो वो कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का वेट। बट मुझे ऐसा लगता है कि शांत रहिए, उनको ना ज़रा अपने ऊपर कंट्रोल लाने दीजिए। हर बात पे जिद, हर बात पे ईगो नहीं चलेगा, बस उनको सामने से आगे थोड़ा तो आना पड़ेगा। फुल मून की एनर्जी एक्टिव है तो आप सामने से डिस्टर्ब, क्योंकि टावर आया है, डिस्टर्ब है, कंफ्यूज ऐसे नहीं, बट काफ़ी सारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको डिस्टर्ब ना करें, उनके डिसीजन उनको लेने दीजिए। बस इतनी ही सजेशन है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो ये जो सिचुएशन है उसमें पीसफुल रेजोल्यूशन होने का बहुत बड़ा चांसेस, मतलब सब कुछ शांति से सॉल्व होने वाला है और बहुत ही अच्छे से। आप जिससे समझ लेना कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं, बस। और आंसर इज यस। तो आपका अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस रिलेशन को लेके, इस रिश्ते के लेके, इस निर्णायक घड़ी के लेके, तो आंसर इज यस। यस, ही इज कमिंग टू यू। क्योंकि आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जीज है डिवाइन फेमिनिन की और उनकी एनर्जीज है डिवाइन मस्कुलिन की। तो आपका अगर सवाल है कि आपके पास वो आएंगे डिवाइन मस्कुलिन, तो यस ज़रूर होगा। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग, और इसके साथ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।